मकर संक्रांति 2026 में 14 दीपकों का दान आप कैसे करें। दान करते समय आपको क्या बोलना है जिसके बिना आपका दान अधूरा है, आइए जानते हैं कैसे आप इनको मिनसेंगे ताकि आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो। ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे इस दिन 14 की संख्या में दान का बहुत महत्व है। 14 वस्तुएं दान की जाती हैं, अलग अलग तरह के नियम लिए जाते हैं, परंतु माघ का पावन पवित्र महीना है। अगर 14 की संख्या में दीप दान किया जाए ना तो यह पितरों को भी सुख प्रदान करता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा इससे स्वतः ही दूर हो जाती है। देखिए 14 दीपक दान तो सभी करते हैं परंतु नियम का बहुत कम लोगों को आभास होता है। सबसे पहले समय बता दो आपको कब दान करना है। देखिए 14 तारीख को 3:06 बाद सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे धनु राशि से, तो 14 तारीख को यह दीप दान शुभ माना जाएगा क्योंकि इसी दिन एकादशी है और इसी दिन जो है सबसे सुंदर संक्रांति है। तो शाम को 5 बजे से लेकर जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगे ना, थोड़ा सा उजाला रहे, उसी समय आपको इन दीपदान को कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत सरल इसकी विधि रहती है। यह दीपदान बहुत कठिन नहीं है, परंतु इसे सच्चे भाव सच्चे मन से किया जाए नवग्रहों की दशा सुधरती है और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। तो आप सभी को 14 सुंदर दीपक बना लेने हैं। समय मैंने आपको बता दिया। बहुत अंधेरे में दीपदान करने की बजाय आप प्रदोष काल में थोड़ा सा अंधेरा रहे, थोड़ा सा उजाला सा रहे, अंधेरे को काटने का कार्य रोशनी करती है, तो यही सबसे अच्छा समय होता है। करीब करीब 5:15 के बाद आप जब भी समय मिले, परंतु कोशिश करें हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, उस समय अगर आप दीप दान करते हैं तो उत्तम माना जाता है। अब कौन सा दीपक और कौन सा तेल लगाना चाहिए सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। कमेंट्स में नाम मंत्र का दान जरूर करें। जैसा कि गुरुजी कहते हैं 14 की संख्या में अगर किसी को आप राम राम बोलते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो मंत्र का दान आप जरूर जरूर से कीजिएगा। अब सबसे उत्तम बताए जाते हैं आटे के दीपक। कोशिश करें आप 14 की संख्या में आटे के दीपक बना लें। इस दिन साल भर में आप कभी नहीं कर पाते हैं। इस दिन अन्नदान की भी महत्वता है। ऐसे में 14 आप सबसे सुंदर आटा लगाइए, छोटे छोटे 14 दीपक बना लीजिए। ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं, 14 की संख्या में बिना नमक का आटा लीजिए और दीपक बना लीजिए। अगर ऐसा है कि आप आटा नहीं लगा सकते, दीपक नहीं बना, मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। कोरे नहीं है तो पहले से प्रयोग हुए दीपक ले सकते हैं, परंतु दीपक धुले हुए हो इस बात का आप ध्यान रखें। और सुंदर रूप में दीपक में आप या तो तिल का तेल प्रयोग करें या अगर घी के दीपक प्रयोग कर रहे हैं तो अति उत्तम होगा। घी के दीपक प्रयोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप काला तिल जरूर ऐड कीजिएगा। सफेद तिल भी डाल सकते हैं परंतु काला तिल, देखिए काले तिल हवन में दीपदान में उत्तम माने जाते हैं और सफेद तिल खाने में प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तो काले तिल की महत्वता है। दीपक लगाइए तिल या घी का और उनमें एक एक चुटकी काला तिल जरूर डालें। उससे पहले एक प्लेट लीजिए, प्लेट में स्वास्तिक बना लीजिए। शाम को प्रदोष काल में इन दीपकों को जला लीजिए। ठीक है, अब आप सभी 14 तारीख को सुबह जलाना चाहेंगे तो सुबह उतनी महत्वता नहीं रहेगी, हालांकि आप जला सकते हैं। संपूर्ण श्रेष्ठ स्नान ध्यान संपूर्ण श्रेष्ठता के रूप में 14 तारीख है, एकादशी है, फल तो आपको मिलेगा ही। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से 14 तारीख को भी आप कर सकते हैं। 15 को भी किया जा सकता है सुबह और शाम, क्योंकि द्वादशी सबसे श्रेष्ठ है और उत्तम है। 15 को भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर चुके होंगे ना 14 तारीख की शाम को, तो इसमें ज्यादा आपको फल मिलेगा। तो मैंने विधि आपको बताई। एक प्लेट में आप स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा तिल रखें और 14 दीपक रखें। ठीक है, अब सबसे पहले इन दीपकों को प्रज्वलित करें, उसके बाद अपने घर के मंदिर में कोशिश करें इन 14 दीपकों से आप आरती कर लीजिए और 14 दीपकों को घंटी बजाकर इनकी रोशनी पूरे घर में जरूर करें। मंद मंद ध्वनि में। बुधवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, आप सुंदर रूप में या तो हनुमान चालीसा चढ़ा लीजिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्र को धीरे धीरे चलने दीजिए। ठीक है, अगर इनका मंत्र प्रभाव अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इन दीपकों में काले तिल डालकर संभव हो थोड़ा सा इनके ऊपर रोली चंदन भी छिटक दीजिएगा, उत्तम माना जाता है। एक दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, जिसे कल्पना कहा जाता है, 3 बार इन दीपक में से जल घुमाकर जमीन पर छोड़े और 1 मिनट की प्रार्थना करें। पितरों का ध्यान करें, पंच देवी देवताओं का ध्यान करें। पंच देवताओं में है सूर्य भगवान, माता दुर्गा, गणेश जी महाराज और श्री नारायण और महादेव। तो अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें और पंच देवताओं का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, मैं ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकती, परंतु मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में दीप दान करने जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला दीपक आपको अपने घर की
मंदिर में छोड़ देना है। ठीक है, दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक से दीपक प्रज्वलित न करना है, इस बात का ध्यान रखें। एक माचिस से आप पूरे बत्तियों को जलाएं दीपक को। फिर दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में रखें। रसोई में आप अन्नपूर्णा माता के नाम से एक दीपक रखेंगे, दूसरा पितरों के नाम से एक रखेंगे। पितरों के नाम से जो दीपक होगा वह लंबी बत्ती का होगा और विशेष तौर पर दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख होगा। अब पितरों के नाम का दीपक आप पितरों की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो वहां रखें, पितरों के नाम का रसोई में जलाते हैं तो लगाए। ठीक है, पहले अपने घर के मंदिर में, दूसरा रसोई में, तीसरा दीपक पितरों के नाम से, चौथा दीपक बारी है तुलसी माता के निमित्त। ठीक है, अब तुलसी माता में आप चाहे तो गोल बत्ती का, क्योंकि शालिग्राम भगवान भी है, चाहे तो लंबी बत्ती का भी लगा सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब बारी आती है पांचवें दीपक की। तो पांचवा दीपक अगर आप संभव हो तो पांचवें दीपक या सभी दीपकों के नीचे भी आप चावल या तिल का या फूल का आसन लगाते हैं तो उत्तम माना जाता है। तो पांचवा दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, यह धन की कमी को दूर करता है। छठा दीपक पवित्र नदी में बहते हुए, या कुआं है आपके घर तो वहां पर, या अपने घर के नल के पास, जो भी नल है वहां पर आप इस दीपदान को कीजिएगा। नदी बावरी का शास्त्रों में प्रावधान मिलता है। अब सातवां दीपक आपको कहाँ लगाना है? बेलपत्र पेड़ की जड़ में। बेलपत्र ऐसा होना चाहिए जो आपके ऊपर आता हो, अर्थात छाया जिसकी आपके ऊपर पड़ती हो। बेलपत्र के पौधे के नीचे लगाकर सातवां दीपक कंप्लीट हुआ। आठवां दीपक पीपल पेड़ की जड़ में आपको लगाना है। ठीक है, आप जो है पीपल पेड़ की जड़ में लगाएं। इसके बाद आप केले वृक्ष की जड़ में लगा सकते हैं, जो कि श्री नारायण का स्वरूप है। चाहे तो आंवले पेड़ की जड़ में लगाएं, चाहे तो शमी पेड़ की जड़ में लगाएं, इच्छा आपकी है। पवित्र वृक्षों की जड़ में दीपदान का अपना फल है। अगर आपके पास शमी का पेड़ नहीं है, आंवले का पेड़ भी आसपास नहीं है, पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जा सकते, तो इन स्थानों का ध्यान करते हुए अपने जो है हाथ में दीपक लीजिए और आकाश की तरफ इस दीपक को आप रखें और मन में भाव करें कि आकाश में रहने वाले सभी देवी देवताओं के निमित्त मैं इस दीपदान को कर रही हूँ, या जिस पेड़ के नीचे आप दीपदान करना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए घर के दरवाजे पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सभी को भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करना है। श्री नारायण के मंदिर में दीपदान करना भी लाख गुना फल देने वाला होता है। किसी चौराहे पर, अर्थात जहां से एक ऐसा स्थान जहां से चार जो है जो रास्ते हैं वह निकलते हैं, उसे चौराहा कहा जाता है। तो एक चौराहे पर रख देते हैं तो उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में तो गौशाला में भी दीपदान करने का विधान है, परंतु ध्यान से कहीं भी ऐसा स्थान जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर नुकसान हो सकता है तो उस चीज का ध्यान रखें। शास्त्रों में तो यज्ञशाला, जहां पर यज्ञ हवन हो रहे हो आज के दिन, वहां भी दीपदान का प्रावधान है, परंतु ऐसा है कि आप यह चीजें कलयुग में मिल पाना ही कठिन है। ऐसी स्थिति में सामान्य सरल तरीके से 14 स्थान जो आपके घर के आसपास हो उन स्थानों पर दीपदान आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर परिणाम मिलता है जी। जो इस स्थान पर आप नहीं जा पाए हैं उस स्थान का आप स्मरण कर कर अपने घर के दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 14 दीपकों का आपको दान करना है। चाहे तो हनुमान जी के मंदिर में लगा सकते हैं, चाहे तो आप देवी मैया के मंदिर में लगा सकते हैं। तो 14 दीपक का दान किसी न किसी स्वरूप में करना है, आप किसी तरह से भी कीजिएगा। ठीक है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु 14 दीपदान जिसने कर लिए ना, समझ लीजिए उसने सही विधि नियम से सब कुछ प्राप्त कर लिया। इससे पहले 14 की संख्या में आपको क्या बांटना चाहिए, सब चीज का शुभ मुहूर्त बताया गया है वीडियो में। तिल और किस चीज को खरीदना, कैसे दान किया जाता है, साथ के साथ मकर संक्रांति पर और जी भी जानकारी वीडियो के माध्यम से पहले चैनल पर आ चुकी है। उन वीडियो को देखिए। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी मुझे बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।